हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू करुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Seven of Cups, the Moon, the Sun, Ace of Swords, and the Chariot. Okay. So हमारे पास है द सन है तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ नया होने वाला है और वो भी काफ़ी डिफरेंट वे में। लाइक द मून है एंड द सन है और उससे पहले 7 ऑफ कप्स है। सो आपको कुछ सरप्राइजेस मिलेंगे। ओके और ये सरप्राइजेस आपको एक तरीके का रिलीफ देंगे। द मून इस पर्सन के हिडन साइड को दर्शा सकता है जो अभी तक आपके सामने नहीं था। ओके मे बी ये रिलेशनशिप आपको परफेक्ट लग रहा था शुरुआत में और वाकई में आप दोनों के बीच एक इंटरेस्टिंग रोमांटिक कनेक्शन था। अगर हम बात करें रोमांटिक कंपैटिबिलिटी की तो वो एक नेक्स्ट ही लेवल पे थी। ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को रीड कर सकते थे। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था। बट देन कुछ ये पर्सन आपसे छुपा रहा था। द मून का कार्ड है तो हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हों, बहुत कुछ छुपाया हो क्योंकि उन्हें आपके क्लोज आना था। द मून एंड द सन एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले। सो इस पर्सन को आपसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस हुआ। उन्हें आपके अंदर ये लव और वार्मथ दिखाई दे रहा था। आप उनके लिए ये सन बन गए जिसकी लाइट से वो चमक रहे थे। लाइक उनकी लाइफ ब्राइट हो गई थी और लाइफ में पर्पस आ गया था। उन्हें स्पेशल फील हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो भी ऑफ कोर्स बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं और वो डिज़ायरेबल हैं। सो द मून को द सन की ज़रूरत थी। द सन को भी ऐसा लगा जैसे द मून बहुत मिस्टीरियस है, काम है, कूल है और उसे कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। तो द सन को भी उसकी तरफ अट्रैक्शन था। एंड इस तरीके के अट्रैक्शन के कारण ये पर्सन और किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाया। इट्स लाइक मुझे अगर झूठ भी बोलना पड़े किसी के क्लोज जाने के लिए तो मैं वो भी करूँगा या करूँगी बिकॉज मुझे इस पर्सन का साथ चाहिए, मुझे इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना है। कुछ इस तरीके का इनका माइंडसेट था जब ये आपसे मिले थे और इसीलिए ये आपसे झूठ पर झूठ बोलते गए और उन्होंने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत परफेक्ट होगा बिकॉज उनके पास एक प्लान है, बिकॉज वो डिपेंडेबल है, ट्रस्टेबल है। एंड अब ऐसा लग रहा है उन्हें कि आप जल्दी ही सब कुछ फिगर आउट कर लेंगे। ओके द सन को पता चल ही जाएगा कि मून का हिडन साइड क्या है और ये पर्सन इस बात से थोड़ा डरा हुआ है। उन्हें लगता है कि इससे पहले कि आपको कुछ पता चले उन्हें धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेनी चाहिए। सो हो सकता है कुछ ऐसा ही आपके लाइफ में भी हो रहा हो। द चैरियट की वजह से आप कंफ्यूज हैं कि ये हो क्या रहा है, ये पर्सन ये कर क्या रहा है। पहले तो वो आप में बहुत इंटरेस्टेड थे, सब कुछ परफेक्ट नज़र आ रहा था, फिर अचानक से क्या हुआ, क्यों वो इतने साइलेंट हो गए हैं क्योंकि ये सब सॉर्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है वो इस वक्त बिल्कुल चुप है, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, या हो भी रहा है तो ये कम्युनिकेशन पहले जैसा नहीं है और आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ दूरियां बन गई हैं आप दोनों के बीच। सो ये जो एस ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है ये इसलिए है क्योंकि वो आपसे फ़िलहाल दूर रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा वो आपसे दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा अपने झूठ को छुपा पाएंगे, उतना ही ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ द सन की रोशनी हर कहीं पहुंच सकती है और द सन को सब कुछ दिखाई देगा ही देगा। सो ये आपके क्लोज आना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने वो सब कुछ कहा जो उन्हें लगा कि आपको अच्छा लगेगा। एंड अब उन्हें डर इस बात का है कि जब आपको पता चलेगा कि वो आपसे अभी तक झूठ बोल रहे थे
तो डेफिनेटली आप उन्हें क्वेश्चन करेंगे, उनकी जो इमेज है आपके नज़र में वो ख़राब हो जाएगी, और ये ऐसा नहीं चाहते। सो इनका ये जो साइलेंस है, ये जो दूरी ये बना रहे हैं, ये इनका एक आखिरी अटेम्प्ट है आपसे दूर जाने का, बिना किसी ब्लेम के, बिना किसी कन्फेशन के, बिना किसी कन्फ्रंटेशन के। ओके, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके झूठ आपके सामने आते हैं तो डेफिनेटली इस पे आर्ग्यूमेंट हो सकती है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने से पीछे नहीं हटने वाले। सो इस बात से भी ये पर्सन थोड़ा सा डरा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली उनकी इमेज आपकी नज़र में हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। सो इट्स लाइक जो है जैसा है उसी को बचा लेते हैं, कुछ दूरी बना लेते हैं, धीरे धीरे ये रिलेशनशिप ओवर हो जाएगा और मेरा ट्रुथ कभी सामने नहीं आएगा। ऐसा कुछ इनका माइंडसेट हो सकता है फ़िलहाल। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, Knight of Swords, Seven of Pentacles, Ace of Wands, King of Pentacles and Eight of Pentacles. Okay. So हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एक वेट को दर्शाता है, एक ऐसा वेट जो आप कब से कर रहे थे। आपको उम्मीद थी कि ये एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ एंड होगा, यानी फाइनली आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, आपको कमिटमेंट मिलेगा। बट समय के साथ ये पर्सन वियर्ड बिहेव करता जा रहा है और मैं आपको काफ़ी उतावला देख रही हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स है तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी जवाब को डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपकी जगह कोई भी होता तो यही करता, बट टैरो आपसे कह रहा है कि ये जो हो रहा है वही आपका जवाब है। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये अपने आप में आपके लिए एक मैसेज है कि ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। जब चाहे वो इस रिलेशनशिप में आ पाए वो ये चाहते हैं, जब चाहे वो साइलेंट हो जाए, जब चाहे वो जा पाए, जब चाहे वो जैसा चाहे बिहेव करें। ओके, और इसी के बारे में किंग ऑफ पेंटिकल्स बात कर रहा है। सो ये पर्सन अपने बारे में ही सोच रहा है, हर चीज़ को ये प्रैक्टिकली देखते हैं और इस पॉइंट पे उन्हें लगता है कि उन्हें प्रैक्टिकली सोच कर आपसे दूर चले जाना चाहिए, बिकॉज इससे वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से बच जाएंगे। ऑल्सो उन्हें नहीं लगता कि वो इन गलतियों को एक्सेप्ट करके भी कुछ बदल पाएंगे। जो भी झूठ उन्होंने आपसे बोले हैं वो उसे बदल नहीं सकते, और अगर बदलने के लिए एफर्ट लगेगा तो उसके लिए वो तैयार नहीं है। सो ये पर्सन बहुत सेल्फिश हो गया है, अपने बारे में सोच रहा है, और टैरो आपसे कह रहा है कि ये सब नोटिस करना आपके लिए ज़रूरी है। ये अपने आप में आपको ये शो कर रहा है कि ये पर्सन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन आपको भी एक मैसेज दे रहा है, वो ये कि प्रैक्टिकली सोचिए अपने लिए और अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए, बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी रखता है। ओके, इन केस आप इस रिलेशनशिप को चूज़ करते भी हैं और किसी तरीके से दोबारा आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, और जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को उनके सामने रखेंगे तो वो आपको डिमांडिंग कहेंगे या आपसे कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। सो इस सिचुएशन में आप जो भी देख रहे हैं वो ट्रू साइड है उनका। ओके, नॉट लाइक कि रोमांटिक साइड ट्रू नहीं था, ऑफ कोर्स वो भी उनका एक अलग साइड है, बट ये साइड भी देखना ज़रूरी है, ये भी इनका ट्रू साइड ही है। सो इससे पहले आप कोई डिसीजन लें, सारी पार्ट्स को जोड़कर एक ट्रू पिक्चर देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। अबंडेंस। ओके, तो अबंडेंस का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने को, और इस वक्त आप
वो सब कुछ अट्रैक्ट भी करेंगे जो आपको चाहिए. सो आई थिंक इसी वजह से आपकी लाइफ से वो चीज़ें दूर हो रही हैं जो आपकी और आपके अमेजिंग फ्यूचर के बीच बाधा बन रही थी. नाउ आपको ये बात इस वक्त बिल्कुल पॉइंटलेस लगेगी. आपको लगेगा कि यही पर्सन तो आपको एक अमेजिंग फ्यूचर दे सकता था, बट नो, इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया हो सकता है. एंड ऑफ कोर्स ये आपको वो फ्यूचर नहीं दे सकते थे जो आप डिजर्व करते हैं, तभी यूनिवर्स इन्हें आपसे दूर ले जा रहा है. ओके, एक नया स्पेस क्रिएट हो रहा है. सो एक नई एनर्जी को वेलकम कीजिए एंड चेंज को एम्ब्रेस कीजिए. ये आपके लिए अबंडेंस लेके आएगा. ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.